क्या है हम, क्या है हमारी शक्ति, क्या है हमारी सत्ता? कुछ भी तो नहीं, शून्य। गत सत्र में हम चर्चा कर रहे थे, प्रहलाद जी ने कहा कि देखो ये जीव की मूढ़ता है, कहता है अपनों के लिए ये करना पड़ेगा, अपनों के लिए वो करना पड़ेगा। प्रहलाद जी ने प्रश्न चिन्ह लगाया, पहले ये बताओ अपना है कौन? अरे जो शरीर सदा संग सदा साथ रहता है वो शरीर भी अपना नहीं है, अपनी बात तो वो भी सुनता मानता नहीं है। तो देहिनाम क्षण भंगुरः, एक क्षण में है एक क्षण में नहीं, एक क्षण में सब अनुकूल है एक क्षण में सब प्रतिकूल हो जाता है, कुछ भी आपके हाथ में नहीं रहता। थोड़ा सा विचार करो, एक बार सत्य की दृष्टि से देखो, है क्या हमारी शक्ति, हमारी सत्ता है क्या? जो भी बल है वो तो भाई समय का बल है, समय की शक्ति है। मनुज बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भगवान जिससे चाहें, जैसा चाहें वो कराते हैं। सबई नचावत राम गुसाई, रुकता नहीं तमाशा और रहता है खेल जारी। रुकता नहीं तमाशा, रहता है खेल जारी। और अजब बात यह है कि दिखता नहीं मदारी। ऐसा रचा है भगवान ने इसको, खेल चल रहा है, सब समझते हैं हम खिलाड़ी हैं, जबकि खिलाड़ी कोई और है, खेल किसी और का है, रचाने वाला कोई और। कब रचा दे कब समेट दे सब उसके हाथ में है। जी जंत तेरे तारे और प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। इसी को कहते हैं अपने स्वरूप का बोध होना। आप सब महापुरुषों की वाणी देखिए, क्या ये बात महाप्रभु जी के लिए किसी भी प्रकार से कही जा सकती है? क्वाहम तुच्छः परम मदमः प्राण्य हो गर्र कर्मा। पर प्रेम ऐसा कर देता है, भगवान की शुद्धा भक्ति ऐसा कर देती है। अरे कितने आवरण हमने ओढ़ रखे हैं, इसी को कहते हैं ओट में छिपना। वो कभी कभी दो पंक्तियां गाता हूं ना मैं, प्रेम रस बरसे रे मनवा, प्रेम रस बरसे मन चातक क्यों तरसे रे मनवा, प्रेम रस बरसे बूंद बूंद में विमल प्रेम रस बरसे अंबर से। तू क्यों छिपा ओट में पगले, तू क्यों छिपा ओट में पगले, भीजन के डर से रे मनवा, प्रेम रस बरसे। कहने वाला कह रहा है अरे कृपा तो बरस रही है, तू क्यों छिपा ओठ में पगले। किस ओठ में छिपे हैं हम? यही जो लबादे हमने ओढ़ रखे हैं ना, मैं ये हूं मैं वो हूं, अपनी जो मान्यताएं हैं। कोई अपने आप को क्या समझता है, कोई अपने आप को क्या समझता है। प्रेम का आस्वादन कैसे होता है? महाप्रभु सिखा रहे हैं, न जानीत लोकम न च निगम जातम कुल परंपराम वानो जानत्य अहह न सताम चापि चरितम। किसी ने पूछा आप कौन? कुछ नहीं, कुछ न था तो खुदा था, और कुछ ना होता तो खुदा होता। सबने प्रकारांतर से यही बात तो कही है, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, बुल्ले शाह गल तां बन दी जो मैनू दिलों मिटाइए, जो मैनू दिलों मिटाइए। और हम देखें अपनी ओर, हम जो करते हैं, हम जो करते हैं उससे अपना अहम ही तो पुष्ट होता है, अहम ही तो पुष्ट हो रहा है। सेवा साधन करते हैं उससे भी अहम पुष्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं सेवा साधन करते करते, सेवा साधन करने वाले को कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, स्वयं में श्रेष्ठता का भान होता है।
श्री गोसाई जी विज्ञप्ति में ही कहते हैं, सर्वसाधन शून्यो हम सर्वसामर्थ्यवान भवा। बोले हे नाथ, हे गोकुलेश, आप देखिए कितना सुंदर संयोग है, आपका हमारा संबंध बड़ा सुंदर है। मैं सर्व साधन शून्य हूं, आप सर्व सामर्थ्यवान हैं। मैं सर्व साधन शून्य हूं। सब कहने के बाद अंत में क्या कहा श्री गोस्वामी जी ने, मोसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर, अस विचार रघुबंश मणि हरहु विषम भव भीर। कुछ काल पहले मुझसे किसी ने लिख कर पूछा था कि आप बार बार कहते हैं कि मैं आशीर्वाद नहीं देता, क्यों नहीं देते? आशीर्वाद देने के लिए कर्ता बनना पड़ता है। आशीर्वाद देने के लिए पुण्य का, तप का बल चाहिए ना। एक भिक्षुक किसी को कैसे दान दे देगा? दान देने के लिए तो भाई धनी होना पड़ेगा पहले। आशीर्वाद देने के लिए पहले कर्ता होना पड़ता है। हाँ भाई, मैंने पुण्य किया है, मैंने तप किया है, मैं अपने पुण्य और तप के बल पर तुमको आशीर्वाद देता हूं। अब कुछ लोग ऐसे ही फोकट में जाने क्या क्या कहते चले जाते हैं, उससे होता क्या है, उल्टे अपनी हानि होती है। आपको मैंने एक उदाहरण दिया था ना, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने किसी को अकाउंट में कुछ है नहीं, आपने चेक काट कर दे दिया, अब चेक बाउंस होगा, अभी दंडनीय अपराध है। ऐसे ही देते चले गए आशीर्वाद, जीवन कोई भजन साधन है नहीं, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। शब्द ब्रह्म है भाई, शब्द व्यर्थ नहीं जाता, बहुत सावधान होकर कहना चाहिए कुछ भी। तो आशीर्वाद देने के लिए कर्ता होना पड़ता है। आशीर्वाद देने के लिए तो आपको मानना पड़ेगा, हाँ भाई मैं पुण्यात्मा हूं, तभी उसी बल पर आशीर्वाद दे रहा हूं। मैं तपस्वी हूं, तभी उसी बल पर आशीर्वाद दे रहा हूं। हम तो भाई सर्व साधन शून्य हैं। जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया नहीं, कहीं कभी जो मैं किया, तुम ही थे मुझ मां। अच्छा, कभी कभी पूछने वाला शास्त्र पुराण की कोई ऐसी उक्ति लिखकर दे देता है कि अपनी बात पर कभी कभी संशय हो जाता है कि भाई हम ठीक तो कह रहे हैं ना, पर फिर संतों की वाणी से हमारा सब समाधान हुआ है। मैं अपनी बात कहूं, संतों की वाणी से हमारा सब समाधान हो गया, कोई जीवन में प्रश्न नहीं बचा। इतना सीधा स्पष्ट मार्ग संतों की वाणी ने दिखा दिया। अब हम चलें न चलें ये तो भाई हमारा भाग्य, हमारी सामर्थ्य, हमारी योग्यता है, पर संतों ने कृपा करने में कोई कोर कसर नहीं रखी। सीधा सच्चा मार्ग हमको दिखा दिया, ये रास्ता यूं सीधे जाता है और वहां पहुंचाता है। व्यास जी की वाणी में हमको इसका प्रमाण मिल गया। व्यास जी कहते हैं, व्यास न देत असीस शराब, पहले ना आशीर्वाद देते हैं ना श्राप देते। दोनों ही देने के लिए आपको पहले कर्ता बनना पड़ेगा, दैन्य छोड़ना पड़ेगा। दैन्य क्या है? मुझसे भया न होएगा साहिब करता मोर, देत लेत है आप ही पलटू पलटू सो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आशीर्वाद देने वाले लोग नहीं हैं, पर हम यहां किसी और विषय पर बात कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ा पुण्यात्मा हो आशीर्वाद दे सकता है, तपस्वी हो आशीर्वाद दे सकता है, योगी हो आशीर्वाद दे सकता है, पर भगवान का भक्त ऐसा नहीं होता। मैं ये कहना चाह रहा हूं, भक्त एक क्षण के लिए भी इस कर्तापन को, इस अहम भाव को स्वीकार नहीं करता है। आप सोचिए, मानस की रचना ये कोई मानवीय कृत्य नहीं है, कोई दैवी कृत्य भी नहीं है। मनुष्य क्या, देवता भी ये कार्य नहीं कर सकते। ये तो प्रभु का ही कार्य है, प्रभु ने ही किया है। गोस्वामी जी के रूप में साक्षात श्री रघुनाथ जी की कृपा ही इस धराधाम पर अवतरित हुई है। वो भगवान की कृपा शक्ति है। पर एक क्षण के लिए भी क्या अद्भुत उनका दैन्य, आप उनकी वाणी देखिए, आप विनय पत्रिका देखिए, क्या गोस्वामी जी का अद्भुत दैन्य है। मानस जैसे ग्रंथ की रचना करने के बाद वो अंत में क्या कह रहे हैं? मूसम दीन न दीन
तुम समान रघुबीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। स्वामी जी के चरित्र में आता है, बहुत विशाल बृहद कहीं संतों का भंडारा हो रहा था और बड़े आदर पूर्वक श्री गोस्वामी जी को निमंत्रण दिया गया। अब जब वहां पहुंचे, बड़ा विशाल भंडारा था, भीड़ लगी थी। हम जैसे लोग तो कहीं जाते हैं, 2-4 लोग आगे पीछे रहते हैं, फिर आगे वहां पहले सूचना देकर जाते हैं हम महाराज आ रहे हैं, है ना। हम तमाशा देखते ही हैं, हम भी इसका हिस्सा हैं। देखते क्या हैं, हम भी इसका हिस्सा हैं। पर अब धीरे धीरे ये बात समझ में आ रही है कि इससे मुक्त होना है तो ये सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। यदि इससे वस्तुतः मुक्त होना है फिर इसकी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, माने इसका हिस्सा बने नहीं रह सकते आप। इसका हिस्सा बनेंगे तो आपको वो करना पड़ेगा। अब की बार जब बरसाने जाना हुआ तो श्री जी की कृपा से बहुत संतों का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और अब की बार पहली बार अनुभव हुआ कि देखो साधु के वेश की भी कितनी महिमा है। अब हम तो भाई जो के त्यों हैं, जैसे के तैसे हैं। जहां जहां पर गए, खैर एक बात तो मुझे कहनी पड़ेगी कि इस विषय में श्री ठाकुर जी ने सदा ही हमारा पक्षपात किया है और संतों का खूब प्रेम स्नेह मिला है, और जीवन में जो भी है वो उसी का ही फल है, उसी का प्रताप है, उसी का प्रसाद है। मैं यदि अपने विषय में कुछ कहूं तो एक ही बात कहनी है, और वो है संत कृपा। जो भी है वो संतों की कृपा है। अब भगवान तो भाई जब सामने आएंगे और उनकी इच्छा है, उनको कोई आग्रह नहीं है। पर संत कृपा को तो आंख से देखा है ना, संत कृपा को तो इस आंख से देखा है, इस जीवन में उसका अनुभव किया है, और एक बार नहीं प्रत्येक बार किया है। ये जीवन संतों की कृपा से ही पुष्ट हुआ है, इसका पोषण संतों ने ही किया है। जो है संतों की कृपा है। और मैं देख रहा था कि देखो संतों के वेश की भी कितनी महिमा है कि अब की बार जहां जहां पर हम गए खूब संतों का दर्शन हुआ, प्रसाद मिला। जहां जहां पर गए सब संतों के मुख से एक ही शब्द हमको सुनने को मिला। जिसके पास जाते थे तो संत कहते थे लो बाबा आ गए। तो मैंने कहा देखो संतों ने ही ये वेश प्रसाद स्वरूप हमको प्रदान किया था। भक्तमाल जी की जयंती थी उस दिन, है ना। भक्तमाल जी की जयंती थी। हम जयपुर में, ये गत वर्ष की बात है, हम जयपुर में नहीं इसी वर्ष की बात है। अब की बार जयपुर में 2 बार कथा हुई ना, फरवरी की बात है। कथा का विश्राम दिवस था और खूब संत, हम जहां थे वहां पर संत लोग भी थे। और 3 दिन से कथा तो 2.5 घंटा होती थी गोविंद देव जी में, और संतों के साथ जो चर्चा चलती थी वो सुबह मंगला से शयन पर्यंत और शयन के बाद भी। तब कभी कभी इस बात का अनुभव होता था, क्यों बाईसा आनंद में भरकर गाती हैं, भाग जग्या तुम्हारा साध संगत सू सांवरिया के बट। साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, असुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। और अब तो बेल फैल गई कहां करेगो कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो बड़ा सत्संग का सुख मिल रहा था। और ठाकुर जी ने भी चुन चुन कर दिव्य मूर्तियां हमको प्रदान की। 50-50, 60-60 साल के साधु, उनकी सब जीवन की बात, उनके सब अनुभव सुनने में बड़ा आनंद आता है। और सीधे सच्चे महात्मा। तो तीसरा दिन जिस दिन कथा का विश्राम हुआ, भक्तमाल जी की जयंती थी। अच्छा, ये भी संयोग था क्योंकि हमने तो अंग्रेजी तारीख के हिसाब से दिन निश्चित किए थे। संयोग से भक्तमाल जी की जयंती थी। हम तो अपना सजे धजे बैठे ही थे।
शयन हो गया था ठाकुर जी का, सबने प्रसाद भी पा लिया था। दो महात्मा रम से कहने लगे, चलो महाराज जी आज आपका श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार तो हमारा हम किए ही बैठे हैं, बोले चलो आज आपका हम श्रृंगार करते हैं। तो जो हमने धारण किया था वो सब हटाकर और संतों ने पहना दिया। उसी समय मेरे मन में ये भाव आया, मैंने कहा देखो आज भक्तमाल जी की जयंती है और हमारे व्यास जी कहते हैं आदि अंत और मध्य में रसिकन की यह रीति संत सभई गुरुदेव है। अब वेश तो गुरु से लिया जाता है ना, और वहां व्यास जी कह रहे हैं, और कह रहे मैं ये बात प्रमाण देकर कह रहा हूं, संत सभई गुरुदेव है, व्यास है यह प्रतीति।